मेरा नाम मुकेश है। ये कहानी आज से 3 साल पहले की है, जब मैं 21 साल का बेरोजगार था। रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन मेरी मुलाकात एक हॉस्पिटल में काम करने वाले बंदे से हुई, जिसका नाम वसीम खान था। वसीम भाई ने मेरी परेशानी समझ के मुझे अपने हॉस्पिटल में कोई ना कोई काम दिलाने का वादा किया और मेरा फोन नंबर लेके चले गए। 4 दिन बाद शाम के वक्त उनकी कॉल आई और वो बोले कि मेरी नौकरी का इंतजाम हो गया है और मुझे तुरंत हॉस्पिटल आने को कहा। मैं तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंच गया। शाम हो चुकी थी। वहां पहुंच के मैंने वसीम भाई को कॉल बैक करने के लिए फोन निकाला ही था कि पीछे से वसीम भाई आके मेरे सामने खड़े हो गए। उन्होंने एक आदमी की ओर इशारा किया और कहा कि जाके उससे बात कर लो, उसको बोलना कि काम के लिए आया हूं। फिर बोला कि देख भाई, तुझे काम की जरूरत थी, मैंने काम दिलाने का वादा किया था, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तू मन लगा के काम करना। मैंने उनको पूछा कि काम क्या है, तो उन्होंने बताया मुझे मुर्दा घर के बाहर नाइट गार्ड की ड्यूटी करनी है, 8,000 रुपए तक मिल जाएंगे। 8,000 रुपए मेरे लिए बहुत थे, इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ बाहर से कुर्सी लगा के बैठना ही तो है, और वैसे भी मैं भोले का भक्त हूँ, भूत प्रेतों से नहीं डरता। वसीम भाई ने मुझे कहा कि जाके बात कर ले उस मैनेजर से। मैंने उनको थैंक्स कहा और जाके मैनेजर से मिला और कहा कि काम के लिए आया हूं। मैनेजर ने मुझे सारा काम समझा के मुझे उसी रात से काम शुरू करने को कहा, तो उसी रात से मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मैनेजर ने मुझे एक कंबल और एक टॉर्च दिया और कहा कि ड्यूटी में सोना मना है, और चला गया। मैं मुर्दा घर के बाहर बने केबिन में कुर्सी लगा के बैठ गया। रात के 12 बज चुके थे। मैं यूट्यूब में मूवी देख रहा था। तभी मुर्दा घर के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। आवाज इतनी साफ थी, मुझे लगा कोई हॉस्पिटल का ही बंदा अंदर काम से आया होगा। मैं अंदर गया, मगर वहां कोई नहीं था। तभी मेरी नजर एक खाली स्ट्रेचर पर पड़ी, जिसमें कुछ देर पहले एक डेड बॉडी थी। मुझे लगा शायद हॉस्पिटल से ही कोई आया और बॉडी लेके चला गया। तभी मैंने देखा मुर्दा घर के अंदर एक और दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। मुझे लगा वहीं से कोई आया होगा, तो मैंने वो दरवाजा पूरा खोल के देखा। दरवाजा खोलते ही कुछ फीट दूर एक आदमी बिल्कुल नंगी अवस्था में मेरी ओर पीठ करे हुए खड़ा था। मैंने उसे आवाज दी, मगर उसने कोई हरकत नहीं की। मैं आगे बढ़ा और उसके कंधे पे हाथ रखने ही वाला था कि पीछे से मेरे कंधे पे एक हाथ आया। मैंने पलट के देखा तो वो वसीम भाई थे। वसीम भाई बोले, मुकेश जाओ यहां से। मैं बोला, वसीम भाई वो आदमी? वसीम भाई बोले, वहां कोई नहीं है। मैंने पलट के देखा, वहां सच में कोई नहीं था। वसीम भाई फिर बोले, तू जा यहां से, 12 बजे बाद मुर्दा घर के अंदर कभी मत आना। वसीम भाई ने कहा, इसलिए मैं बाहर चला गया और वापस यूट्यूब में मूवी देखने लगा। तब तक मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मुझे लगा जो चलने की आवाज आ रही थी वो वसीम भाई थे। वो नंगा आदमी होगा कोई, मुझे क्या करना है। अगली सुबह मैनेजर ने आके कैजुअली मुझसे पूछा कि कैसी रही पहली रात ड्यूटी की। मैंने कहा ठीक रही। फिर मैंने मैनेजर को रात वाली घटना बताई कि एक नंगा आदमी देखा जो कॉरिडोर में खड़ा था। फिर वसीम भाई भी आए थे रात में। मैनेजर ने चौंक के मुझे देखा और कहा, वसीम? मैंने कहा, जी सर वसीम भाई। वसीम भाई ने ही तो मुझे इस जॉब के लिए बुलाया था। तब मैनेजर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मुर्दा घर के अंदर लेके गए और एक डेड बॉडी के पास ले जाके उसके चेहरे से कफन हटाया और कहा, वसीम मर चुका है। वसीम भाई की डेड बॉडी देख के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कल रात ही तो मुझे मिले थे मुर्दा घर के अंदर। मैनेजर ने आगे बताया कि कल शाम ड्यूटी आते वक्त वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया और पहले वसीम ही मुर्दा घर का नाइट वॉचमैन था। मुझे मैनेजर की बात पे और अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। मैं सच में अंदर तक कांप रहा था। मैंने मैनेजर से छुट्टी ली और घर आ गया। पहले मैं भूत प्रेतों पे यकीन नहीं करता था, लेकिन कल की घटना के बाद यकीन हो गया था कि भूत होते हैं। वसीम भाई ने मुझे नौकरी दिलाने का वादा किया था और उन्होंने मरने के बाद भी अपना वादा निभाया। वसीम भाई जैसा जबान का पक्का मुसलमान मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने वसीम भाई की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके निभाए वादे का सम्मान करते हुए शाम को फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर ली। और हाँ, अब मैं भूत प्रेतों पे यकीन करता हूं, पर डरता नहीं, क्योंकि सारे भूत बुरे नहीं होते।